बच्चों नमस्कार। दोस्तों पढ़ाई करो, शुरू हो जाओ। हम अपना सिलेबस पूरा करा कर हटेंगे। हमने प्रण लिया है, आप भी प्लीज़ प्रण लीजिए, पढ़ोगे आप डेली। बच्चों एक आपसे शिकायत है, हम इतनी ज़बरदस्त सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, सभी हम वीडियो ला रहे हैं, कम से कम जो भी वीडियो आ रही है उन्हें आप शेयर ही नहीं करते हो इधर उधर। बच्चों अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने सोनू मोनू को भेज दो, अपने जितने भाई बंद हैं उन्हें भी, अपने दोस्तों को प्लीज़ आप शेयर करो, उन्हें बोलिए कि आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तभी तो मैं कुछ बहुत सारा मुझे भी साहस मिलेगा, तभी तो मैं जारी रख पाऊँगा। आप अपने आप भी ऊपर बढ़िए, मुझे भी ऊपर बढ़ाइए। मान लिया आप तैयारी नहीं करोगे, वीडियो ढंग से नहीं देखोगे, आपका मन नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज खैर छोड़ दो बच्चों, आपकी इच्छा है, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट ही आपसे कर सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। मुझे अपना प्रण पूरा करना है। बच्चों आज मैं मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम ही है मैथमेटिक्स का, ठीक है, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में मैं आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ संख्याओं में विभक्त होने वाली प्राकृत संख्या, सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन 100%। दूसरा टाइप है प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसे पूरे मैथमेटिक्स में आवश्यकता होती है, इसकी पूरे गणित के कोर्स में ज़रूरत होती है, योगफल ज्ञात करना, नेचुरल नंबर का सम ज्ञात करना। तीसरा टाइप है प्यारे बच्चों हमारा अंकों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी 1 से 1000 तक कहीं तक भी संख्या लिखने के लिए अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो तीनों टाइप बहुत वैल्यू रखते हैं पूरे गणित के कोर्स के लिए, गणित की पढ़ाई के लिए। टोटल कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा, तीनों के तीनों लास्ट तक आप देखिए। प्लीज़ बच्चों लगे रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में ही छोड़ देते हो तो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा, आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का। प्लीज़ आप पढ़िए। जब मैं इतना हर टाइम में लगा रहता हूँ, ऑफलाइन के भी 3-4 बैच में ले रहा हूँ, ऑनलाइन भी 2-3 बैच में डेली ले रहा हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप इतना भी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर आप शीर्ष पे कैसे जाओगे। प्लीज़ आप करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़िए प्लीज़। तो हम चलते हैं, ज़्यादा बात ना करके हम चलते हैं टाइप 1, कुछ संख्याओं से विभक्त होने वाली प्राकृत संख्या। कुछ संख्याओं से विभक्त होने वाली प्राकृत संख्या। बच्चों हम पहले क्वेश्चन कुछ लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 120 to 600 सच दैट 3, 4 and 5 आर एग्जैक्टली डिविजिबल। अर्थात 120 से 600 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 3, 4 और 5 से पूरा पूरा कट जाए। जिससे भी हमें पूरा पूरा काटना है प्यारे बच्चों, 3, 4 और 5, जिससे भी हमें पूरा पूरा काटना है, जिससे भी हमें 3, 4 और 5, जिससे भी हमें पूरा पूरा काटना है, हमें सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेना चाहिए और भाग दे देना चाहिए ना। गौर करिए, मेथड देखिए। सबसे पहले 3, 4 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप अच्छी तरह जानते हो, बिना एलसीएम के तो मैथमेटिक्स क्लियर ही नहीं होता। तो हम एलसीएम 3, 4, 5 का ले लेंगे बच्चों। 5 चौक 20 तिया 60, इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 60। एलसीएम आया 60। अब 60 से कटने वाली संख्या, 60 का जो हम टेबल पढ़ेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक की संख्या लेनी है। तो आप क्या करें, आखिरी संख्या को भी आप भाग दे दो, 600 को भी आप भाग दे दो। 600 तक हमारी 10 संख्या है, केवल 10 संख्या, 600 को भी भाग दे दो। और जो इससे, क्योंकि ये कहा है यहाँ से यहाँ तक, अर्थात हमें ये भी लेनी है और ये भी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस तक पहली संख्या को भाग दीजिए। 119 को भाग दे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि 120 को ही भाग दे देते हैं। बच्चों हमें 120 से 600 तक कितनी संख्या जो 60 से कटेंगी, 3, 4, 5 से कटेंगी तो 60 से भी कटेंगी, तो 60 से इसे भी भाग देना लास्ट की संख्या को। और जो पहली संख्या है उससे जस्ट पहली जो प्राकृत संख्या है, जो ये संख्या है इससे पहली 119 को भी भाग देना। तो जैसे ही आप भाग दोगे 60 से इसे 10 आ जाएगा
और ये 60 से इसे भाग दोगे 1 ही आ पाएगा। तो हमारी 9 संख्या है आंसर। और विकल्प इतने नियर अबाउट मिलेंगे आपके, विकल्प 9 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, बहुत नियर अबाउट विकल्प आते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ रहे हो? बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने सभी दोस्तों को, सभी आप प्लीज़ उस ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बहुत सवाल हैं, पढ़िए। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हमने लिए, 4-5 टाइप से क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4-5 टाइप से आता है। मैं सारे टाइप आज करा दूंगा, प्लीज़ आप भूलोगे नहीं, आपकी मेहनत काम आएगी अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो। क्वेश्चन ये है 200 व 750 के बीच, अब की बार यहाँ बीच दिया है। आप पिछले क्वेश्चन पर गौर करिए, पिछला क्वेश्चन ये था यहाँ से यहाँ तक, लास्ट का क्वेश्चन था 120 से 600 तक। इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में, अर्थात ना हमें ये लेनी ना हमें ये लेनी, इनके बीच की लेनी है, इनके बीच की लेनी है बच्चों। ये लिखा हुआ है इसके और इसके बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 4 व 6 से पूरा कटे लेकिन 9 से पूरा ना कटे, 9 से पूरा ना कटे, 4 और 6 से पूरा कटे। बहुत बेहतरीन सवाल है, कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठिए। इस तरह बैठकर सिनेमा की तरह देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इतने माइंडेड नहीं हो आपकी एग्जैक्ट कर पाओ। पेंसिल से अभ्यास करिए प्लीज। आप देखिए, सबसे पहले जिससे हमें पूरा डिवाइड करना उसका एलसीएम ले लो। 4 व 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम प्यारे बच्चों आप जानते होंगे 12 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम 12, ठीक है। तो 12 से कटने वाली टोटल संख्या हमें निकालनी है, तो आप 750 से पहली संख्या, क्योंकि हमें इसके बीच की लेनी, ना ये लेनी ना ये लेनी, इससे पहली और इसके बाद की, ठीक है। तो 749 को भी आप 12 से भाग दें, माइनस 200 से बाद की जो 201 है, या आप 200 को भी भाग दे लो, यहाँ से 200 तक 12 से भाग दे दो, ठीक है। क्योंकि आपको अगर समझ में ना आया हो तो 200, 201, 202 इस तरह से संख्याएं हैं 750 तक। तो हमें ना ये लेनी और ना ये लेनी, इसके बीच की ये संख्या लेनी है, इसके बीच की 749 तक। ये इन संख्याओं में चूज करना है जो 4 और 6 से पूरा कटे लेकिन 9 से ना कटे, इनके बीच में हमें ये चूज करना है। तो हमें ना ये लेनी है और ना ये लेनी है। तो हमने क्या करा बच्चों, इसे डिवाइड कर दिया, इस तक कितनी संख्या है 12 से डिवाइड कर दिया, और हमें ये भी लेनी है तो इससे पहली हमने हटा दी, ठीक है। अब आप भाग दे ले इसे, 12 छिक 72, 2 बच गए 29, 12 दूनी 24, माइनस 12 से इसे डिवाइड कर दो, 12 एकन 12, आपके बच गए 8, 12 छिक 72। जैसे ही आप 16 घटाओगे तो आपका 56 बचेगा, क्योंकि 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो आपका ये 4, 46 संख्या ये आ गई आपकी, ठीक है। 46। अब आप आगे चलें। अब सवाल में कहा लेकिन 9 से पूरा ना कटे, 9 से पूरा ना कटे, तो अब आपको 4, 6 व 9 का एलसीएम लेना है। 4, 6 व 9 का एलसीएम ले लेना है। तो प्यारे बच्चों आपका एलसीएम ऐसा आना चाहिए जो 4 से भी कट जा, 6 से भी कट जा और 9 से भी कट जा। तो आपका एलसीएम ऐसा आना चाहिए, तो 9 चौक 36 आना चाहिए, 36 एलसीएम आना चाहिए। तो हम क्या करें, हम दोबारा उसी काम को करें, 749 को भी भाग दे दो प्यारे बच्चों 36 से, और 200 को भी भाग दे दो प्यारे बच्चों 36 से। बहुत डेंजर सवाल है, इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन गजब का सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। 36 दूनी 72, बच गए 2, 29 हो गए, 0 लगा लो, 20, माइनस 36 से इसे भाग दे दो, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। तो 20 में से 5 गए 15। 15 संख्या ऐसी हैं प्यारे बच्चों, ध्यान लगाना,
15 संख्या ऐसी हैं जो 4 से भी, 6 से भी और 9 से भी पूरा कटती हैं। हमें इसमें से 9 से कटने वाली संख्या, ये 15 संख्या हटा देनी चाहिए, हमारा 4 और 6 से पूरा कटने वाली बचेगी। 4 इस संख्या में, इस 46 संख्या में ऐसी हैं जो 4 से भी कटती है, 6 से भी और 9 से भी कटती है। 9 वाली इसमें से 15 संख्या हटा देनी चाहिए हमें, 9 वाली 15 संख्या हमें हटा देनी चाहिए, तो हमारी बचेगी केवल 4 और 6 से पूरा कटने वाली, केवल 4 व 6 से पूरा कटे वे संख्या हमें निकालनी। तो अब 46 में से लेस कर दो 15, 46 में से लेस कर दो 15, तो हमारा आंसर आएगा 31। चेक करिए क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए, आगे पीछे वीडियो करके देखिए, हमने सब कुछ तमाम चीज़ें इसके बारे में आपको बताई है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करके देखो, एग्जाम में पता लगेगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आओगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी, गौर करें, फटाफट हमें सवाल करने हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 व 3 से पूर्णतः विभक्त हो लेकिन 5 से पूर्णतः विभक्त ना हो। गौर करिए, सवाल बहुत बेहतरीन है, पिछले के सवाल जैसा ही है। 3 अंकों की संख्या बच्चों 100 से शुरू हो जाती है, 100 से 999 तक होती है 3 अंकों की संख्या। 3 डिजिट नंबर 100 से 999 तक होती है। 2 व 3 से पूरा कटे तो सबसे पहले आप 2 व 3 का एलसीएम ले ले। 2 व 3 का आपका एलसीएम 6 आने वाला है, तो 6 से डिवाइड करिए। 3 अंकों की टोटल संख्या यहाँ से यहाँ तक होती है, इसमें बीच में नहीं कहा है, तो हमें ये भी लेनी, ये इससे पहले भी लेनी। ठीक है, तो आप 999 को भाग दीजिए 6 से भी और 100 को भी भाग दीजिए 6 से भी। ठीक है, या ऐसा कर ले, जब हमें 3 अंकों की सारी लेनी तो इससे पहली संख्या लीजिए, 99 को भाग दीजिए 6 से भी। ठीक है, 99। मान लिया कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे पहली संख्या क्यों लेते हैं। अगर यह 3 अंकों की पहली संख्या 6 से ही पूरा कट जाती 100, और फिर हम घटाते तो यह संख्या डिलीट हो जाती, यह संख्या हमारी बच जाती, निकल जाती। तो इसे संख्या को लेने के लिए हम 6 से इससे पहली संख्या को भाग देंगे, इससे पहली संख्या को। ठीक है, तो 6 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे हमारा आंसर आएगा 15 छिका 6 से भाग दे दो, 6 एकन 6 बच गए 3, 6 छंग 36। ठीक है, बच गए 3, 6 छंग 36, 166, और 6 से इसे भाग दोगे 6 एकन 6, 6 छंग 36, तो हमारी 150 संख्या आ गई। 150 संख्या ऐसी है, 3 अंकों की 150 संख्या ऐसी है जो 2 और 3 से पूरा कटेगी। लेकिन यह कहा जा रहा है लेकिन 5 से पूरा ना कटे, तो आप 2, 3 व 5 का एलसीएम ले ले। 2, 3 व 5 का एलसीएम लीजिए। 2, 3, 5 का एलसीएम प्यारे बच्चों आपका कितना आएगा? 5 या 15 दूनी 30 आएगा, 30 आएगा। अब 30 से उसी तरह भाग दो। 999 को भी आप 30 से भाग दो और 99 को भी आप 30 से डिवाइड करो। ये क्वेश्चन जो आते हैं बार बार हर एग्जाम में आते हैं, तहलका मचा दे, ये सब पे नहीं होते। आप सीखिए, आप कर लोगे एग्जाम में। तो जैसे ही आप 30 से भाग दोगे, 30 तिया 90, तो ये आ जाएगा 30 तिया 90 33। ठीक है, 30 तिया 90 3, तो हमारी संख्या ही बची आप बच्चों 30। 30 संख्या बची, 33 में से 3 गए। अब हमें वे संख्या निकालनी है, इन 150 संख्या में वे भी शामिल हैं जो 5 से भी कटती हैं। तो हमें 5 से कटने वाली हटानी है, 30 संख्या हटा लेनी है। इन 150 संख्या में 2 और 3 से कटने वाली और 5 से कटने वाली भी है। वे 5 से कटने वाली निकाल दो, केवल 2 और 3 से बच जाएगी। तो हमें ये लिखना है केवल 2 व 3, 2 व 3 से विभक्त, केवल 2 व 3 से विभक्त। तो हमारी बचेगी 150 माइनस ये 30 हटा दो, तो आंसर आएगा 120। ठीक है, इस सवाल का आंसर है 120। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है मुझे, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी ये सिखाना है और होशियार को भी सिखाना है। ठीक है, जादू की तरह करके दिखाना हो तो मैं यही कर दूंगा, इनका ऐसे ये आ गया, इससे भाग दे दिया, इसका ऐसे ये आ गया, ये भाग दे दिया, 10 सेकंड में क्लियर कर दूंगा मैं। वो भी बच्चा कर सकता है अपने आप अब 10 सेकंड में, जिसे पूरा रास्ता पता हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
बच्चों पढ़िए सवाल, ध्यान से पढ़िए। हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 1 to 400 आर देयर विच आर आइदर कट ऑफ 4 और कंप्लीटली कट ऑफ बाय 5। 1 से 400 तक कितनी संख्या ऐसी है जो या तो 4 से कटे या 5 से कटे, आइदर 4 या आइदर 5, ठीक है, या तो 4 से कटे या 5 से कटे। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आप इस टाइप का सवाल जानते हो कैसा होता है? 1 से 400 तक कितनी संख्या ऐसी है या तो 4 से कटे या 5 से कटे, ठीक है। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, 1 से 400 तक 4 से कटने वाली 4 से विभक्त संख्या हमें निकालनी है। 4 से विभक्त, तो आप 400 को 4 से भाग दे दो, कितनी संख्या होगी? 100। अब हमें 5 से विभक्त निकालनी है। 5 से विभक्त 400 को भाग दे दो 5 से, 5 8 40 80, ठीक है बच्चों। अब हमें 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 दोनों से विभक्त, 4 और 5 दोनों, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 5 जब भी आएगा तो इनका एलसीएम 20 होगा, अर्थात 20 से विभक्त होने वाली, तो आप 400 को 20 तक भाग दे दो, तो प्यारे बच्चों ये हमारी आएगी 20, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, अब हमें ये निकालना है 4 या 5। अब उत्तर आएगा 4 या 5, 4 और 5, या तो 4 से कटे या 5 से कटे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो 4 से प्लस 5 से माइनस 4 और 5 से, 4 और 5 से हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तभी ये सवाल हो पाएगा। मैं दोबारा आपको लिख दूं, चलो हम यहाँ लिखते हैं 4 या 5 से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो 4 वाली, 4 से कटने वाली लिखिए, प्लस 5 से कटने वाली लिखिए, माइनस 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 से ये घटाना है हमें। 4 वाली और 5 वाली जोड़ के दोनों वाली घटानी है। तो 4 से कटने वाली संख्या हमारी 100 है, 5 से कटने वाली हमारी संख्या 80 है। इसमें से घटाना 4 और 5 जो दोनों से कटती है 20, वे 20 हमें घटा लेनी है। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारा आंसर 160। 100 और 80, 180 में से 20 गए, 160 आंसर। तो 4 या 5 से इस तरह से होता है हर एक क्वेश्चन। 160 संख्या 4 या 5 से निकालने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन होता है। दोबारा देखो सवाल बच्चों, फास्ट स्पीड से ऐसे किया जा सकता है। 4 से कटने वाली 100 आ गई, अगर यहीं हम 5 से काटते तो 80 आ गई, ठीक है, जोड़ लो। अब 4 और 5 दोनों का एलसीएम 20 ले लो, 20 से कटने वाली ये 20 आ गई। इस स्पीड से वही कर सकता है जिसके टोटल कंसेप्ट क्लियर हो, जिसके सब कुछ क्लियर हो, तभी ऐसा कर सकता है कोई भी बच्चा। और ऐसे ही एग्जाम में करना है। अगर मैं भी यहाँ ऐसे ही कर करके दिखाऊँ जाऊँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप अच्छी तरह बस रट लोगे क्वेश्चन को, मुझे रटाना नहीं है, सिखाना है। नेक्स्ट दोबारा पढ़िए। 1 से 180 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो ना 3 से कटे ना 4 से कटे, ना 3 से कटे ना 4 से कटे। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर हम बड़ा प्रोसीजर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना 3 से कटे ना 4 से कटे, तो आप ये लिखें ना 3 से न 4 से। उसके लिए आप जहां तक भी पूछा है गुणा। ना 3 से कटे तो 3 से पहली संख्या ऊपर लिखे, 3 नीचे। क्या आपने सुना मैं क्या बोला? दोबारा बोल रहा हूं, 3 से ना कटे तो 1/3 संख्या कटेगी, इसका मतलब 2/3 संख्या नहीं कटेगी। दोबारा सुने, 3 से 1/3 संख्या कटेगी, हर तीसरी संख्या कटेगी, इसका मतलब 2/3 संख्या नहीं कटेगी। अब 4 से देखिए, 4 से कटने वाली हर चौथी संख्या कटेगी, 1/4 संख्या एग्जैक्ट डिवाइड होगी, तो इसका मतलब 3/4 संख्या नहीं कटेगी। अर्थात 4 से पहले क्या आएगा बच्चों? 4 से पहले क्या आएगा? 3। तो 4 से पहली संख्या ऊपर लिखे, 4 नीचे लिखे, ये नियम लगाना है, ठीक है। तो आपको हल करना है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 15 180, 15 छिका 90, आंसर हमारी 90 संख्या होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक था आपका कौन सी संख्या इनके बीच में कितनी संख्याएं कटेगी या नहीं कटेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग,
ठीक है बच्चों, गौर करिए। क्या आप सभी जानते हो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर जोड़ की शुरुआत 1 से हो रही है n तक, तो हमें यहाँ अंतिमी संख्या लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम क्या वर्गों का जोड़ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो याद कर ले पूरे सिलेबस में काम आने वाले हैं वर्गों का जोड़। तो n+1 2n+1 अपॉन 6 ये फॉर्मूला लगने वाला है। n+1 2n+1 अपॉन 6 नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिए। वर्गों को योग ज्ञात करना है तो n+1 2n+1 अपॉन 6। अगर आपको क्यूब का प्राकृत संख्याओं के घनों का क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला सीखना है तो प्यारे बच्चों, प्यारे सोनू मोनू बच्चों ध्यान दीजिए, तो हमारा हो जाएगा n+1/2। ये आपको जाना पिछाना लग रहा होगा क्योंकि ये फॉर्मूला हमने यहाँ भी यूज किया। प्राकृत संख्याओं के जोड़ में यही फॉर्मूला हमने यूज किया। अब हम घनों में भी यही यूज करने वाले हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। तो इसका बस केवल होल स्क्वायर और रखें, होल स्क्वायर और रखें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा घन का हो गया, ये हमारा वर्ग का हो गया और ये हमारा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का हो गया। अगर हम सम संख्या ले लें, इवन नंबर, सम संख्या, प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले याद रखिए, 2 4 6 ये हमारी इवन नंबर है, इवन नंबर है। प्रथम n संख्या, अगर हम n सम संख्या ले लें तो प्यारे बच्चों n सम संख्याओं के जोड़ का जो फॉर्मूला होने वाला है तो हम इसे n स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n+1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n+1। ठीक है, अगर हम विषम संख्या के जोड़ का फॉर्मूला चाहते हैं, विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या के जोड़ का, अर्थात 1 + 3 + 5 + n विषम संख्या अगर हमें लेनी है तो इसके जोड़ का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों n स्क्वायर। यहाँ 5 सूत्र लिखे हुए हैं, पांचों के पांचों आपके सिलेबस में ज़रूरत पड़ती है। हर समझदार, हर बेहतरीन स्टूडेंट इन्हें जानता है, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, कि इनका जोड़ क्या होता है। ठीक है, इनका प्रयोग होता है सवालों में। n तक n+1/2, वर्गों का n+1 2n+1/6 और घनों का n+1/2 का होल स्क्वायर। सम संख्याओं का n+1, विषम संख्याओं का n स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम ये पहला क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पर आधारित है। प्रथम n पॉजिटिव इंटीजर 1 + 2 + 3 + 45 तक हमें ऐड करना है, तो हमारा फॉर्मूला n+1/2 लगने वाला है। तो इसमें n के स्थान पर आप 45 रखिए, 45 × 45 में 1 जोड़ दीजिए, 46/2। ठीक है बच्चों, तो आप 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा 23, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों। 45 या 135 हासिल 13 हो गए, 45 दूनी 90, 90 और 13 103 हो गए। तो हमारा आंसर 135। ठीक है, 1035 हमारा आंसर, पहली 45 धन पूर्णांकों का योग। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। क्या आप इसे कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो प्यारे बच्चों? ध्यान लगाओ। 85 1 page of a book of 85 page is lost. The sum of the page number of the remaining pages is 3572. Find which page is lost. कौन सा पन्ना खोया था, हमें ये ज्ञात करना है। 85 पन्नों की एक पुस्तक में एक पेज खो गया है। ठीक है, शेष पन्नों की पृष्ठ संख्या का योग 3572 है। 3572 है। ज्ञात करिए कौन सा पन्ना हमारा खोया गया है। तो प्लीज़ आप सवाल को ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं आप मेरे से पहले इस क्वेश्चन को करिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अच्छा चलो हम आपको समझाते हैं, ध्यान दें। 85 पन्नों की एक पुस्तक ऐसी है, देखिए हर पन्ने पर 2 डिजिट लिखे रहते हैं, 1 और इधर 2।
ठीक है। फिर दूसरा पेज होता है, उस पर 3 और 5 इस तरह लिखा रहता है, ठीक है। सॉरी 3 और 4 इस तरह से लिखा रहता है। तो 85 पन्नों की एक पुस्तक है, उसका एक पेज खो गया है। 85 तक ये लिखा हुआ है, तो हमारा होना चाहिए 1 + 2 + 3 + 85। तो प्यारे बच्चों हमें जोड़ लेना चाहिए n + 1/2 से 85 इंटू फॉर्मूला में आपको अभी बताया n + 1/2। तो 85 85 और 1 86 बटे 2। तो हमारा टोटल जोड़ जो आने वाला है वो होना चाहिए हमारा बच्चों, इसकी अगर हम गुणा करें 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 1 = 25 गुणा 4 × 5 = 20 हासिल लगे 2, 4 × 8 = 32, 32 और 2 = 34। अर्थात हमारा ये जोड़ होगा सभी का 5 5 6 3655 जोड़ होने वाला है। कितना होने वाला है? होना चाहिए 3655 जोड़, लेकिन एक पन्ना खोने से वर्तमान का हमारा जोड़ है 3572। 3572 जोड़ है, होना चाहिए 3655। तो अर्थात जो पन्ना खोया है उसका नंबर क्या था? खोने वाले पन्ने के जो नंबर थे, खोने वाले लोस्ट पेज लिख दूं मैं यहाँ, लोस्ट पेज का जो क्रमांक का जोड़ होना चाहिए बच्चों, वो कितना होना चाहिए? 5 में से 2 गए 3, और यहाँ हमारा कितना बचा प्यारे बच्चों? यहाँ हमारा बचा 15 में से 7 गए 8, ठीक है। हमारा पेज का जोड़ होना चाहिए 83, उस एक पेज का जोड़ होना चाहिए 83। तो अब आपको ये देखना है कौन सा पन्ना खुआ है जिसके दोनों डिजिट इधर का और इधर का जुड़ के 83 हो जा, वो हमें ज्ञात करना है 83। तो आप एक काम करें, इसमें से आप 82, 41 और 42, क्या आप ऐसा सोच सकते हो जिस पे 41 और 42 लिखा हुआ हो? 41 और 42 जुड़ के 83 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जिस पेज पे 41 और 42 लिखा हुआ हो वो पन्ना हमारा खोया गया था। तो 41 और 42वां पन्ना, गौर करें, ये भी आप सुन ले, पहले पेज पे 1 2 होगा, दूसरे पेज पे ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है, ये हमारा तीसरे पेज पे होगा 5 और 6, ठीक है। तीसरे पेज पे होगा 5 और 6। आपको ये देखना है 41वीं विषम संख्या कौन सी आओगी? तीसरी विषम संख्या 5 है, तो वो 41 कौन सी विषम संख्या है, हमें ये चेक करना है, ठीक है बच्चों। 41वीं कौन सी विषम संख्या है? तो मान लिया आपको इस 41 में एक जोड़ का घटा दो, आपका 21वां पेज, 21वां पेज पे 21वें पेज पे इसमें एक जोड़ का या बाद वाली संख्या का आधा कर दो। जैसे यहाँ 6 है, 6 का आधा तीसरा पेज, 4 है, 4 का आधा दूसरा पेज, 2 है तो 2 का आधा पहला पेज। तो इसी तरह यहाँ 42 है तो 42 का आधा कर दे, तो हमारा 41वां पेज खोया था, 21वां पेज खोया था, आंसर 21वां पेज खोया गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलो। हाँ जी, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो तो सही। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 7, अर्थात 7 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 7 के प्रथम 15 गुणजों का योग ये ज्ञात करें। 7 के प्रथम 15 गुणज का मतलब है 7 का पहाड़ा, 7 7 दूनी 14, 7 या 21, ये तीसरा गुणज है, 7 चौक 28, ये चौथा गुणज है। इसी तरह सवाल में कहा है हमें इन सब का योग ज्ञात करना है। आप अंतिम में भी लिख लो 15 7 105, 15 7 105, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, सारे में 7 कॉमन ले लो, 7 1 + 2 + 3 + ... 15 तक ये। तो 7 को आप बाहर ही रखो, इन्हें जोड़ लीजिए n + 1 से, तो आपका n तो आने वाला है 15 और n + 1 हो गया 16 बटे 2, n + 1/2, ठीक है। हल कर दो जी, 2 × 8 = 16, 15 × 8 = 120, 7 × 120, तो 12 7 84, 12 7 84 हमारा जोड़ आ जाएगा 840, आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
1 से 80 तक सभी प्राकृत संख्या लिखने में कितनी बार अंकों की आवश्यकता होगी, हमें यह ज्ञात करना है। 1 से 80 तक सभी प्राकृत संख्या लिखने में कितनी बार अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसमें 2 तरह के अंक हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास केवल अंक 10 ही होते हैं, 0 से 9 तक केवल इस पूरे विश्व में 10 ही डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं। और हमें 1 से लिखना है तो कितने बार डिजिट की आवश्यकता होगी ये हमें ज्ञात करना, 1 से 80 तक। तो मैं इसके 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बार बार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो 1 से 80 तक सभी प्राकृत संख्या, तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 1 अंकों की संख्या है, 1 डिजिट नंबर है, 1 अंकों की संख्या 1 से 9 तक। 1 से 9 तक 9 अंक हैं। कितने हैं? 1 से 9 तक 9 अंक हैं। ध्यान दीजिए, संख्या गुणा अंक हम इस तरह आपको बताऊंगे। 1 से 9 तक संख्या 9 है और प्रत्येक में अंक 1 है, अर्थात टोटल अंक, कुल अंक हमें चाहिए 9 हो गए। दोबारा सुने, 1 अंकों की संख्या 1 से 9 तक होती है, संख्या 9 है, प्रत्येक में 1 अंक है, तो कुल अंक 9 होगी। अब 2 अंकों की संख्या सभी जानते हैं प्यारे बच्चों 10 से शुरू हो जाती है और 10 से इस क्वेश्चन में हमें 80 तक लेना है। तो 10 से 80 तक संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? आप 80 में से 10 घटा के 1 जोड़ दीजिए, 80 में से 10 गए 70, 70 में 1 जोड़ दीजिए 71। 10 से 80 तक टोटल 71 संख्या होती है और प्रत्येक संख्या में 10 में भी 2 हैं, 11 में भी 2 हैं, प्रत्येक में डिजिट होता है 2। तो 2 एकन 2, 2 सते 14, 142 अंक हमारे ये हो गए। तो हमें ये ज्ञात करना टोटल अंक कितने होंगे, इन्हें जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, 14 और 1 15। आंसर 151 अंकों की जरूरत होगी। अगर आप 1 से 80 तक प्राकृत संख्या लिखें, नेचुरल नंबर, तो हमें 151 अंकों की आवश्यकता होगी। इस टाइप का अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, ध्यान दीजिए, चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप का शायद इसमें है, ध्यान दीजिए, फिर मैं एक्स्ट्रा और क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा, समझाऊंगा इसे। बढ़िया जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए, प्रीवियस एग्जाम में, उन्हें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। 25 से 1150 तक सभी प्राकृत संख्या लिखने के लिए कितनी बार अंकों की आवश्यकता होगी? तो 25 से 1150 तक हमारी 2 अंकों की आने वाली है, 2 अंकों वाली, हमारी 3 अंकों वाली भी आने वाली है 3 डिजिट, और हमारी 4 अंकों वाली भी आने वाली है, 4 अंकों वाली भी। तो 2 अंकों की संख्या बच्चों यहाँ 25 से 99 तक, 25 से 99 तक है, 2 अंकों की संख्या 25 से 99 तक। वही हम तरीका लगाओगे, 2599 तक संख्या कितनी होती है और प्रत्येक में अंक कितने होते हैं, तभी हम कुल अंक निकाल सकते हैं, टोटल डिजिट हम निकाल सकते हैं। तो 25 से 99 तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा बच्चों कितनी संख्या होती है। जिस बच्चे को नहीं पता है तो हमें 99 में से या तो इस इधर की 24 घटा लेनी चाहिए या इन दोनों का अंतर कर लेना चाहिए। 99 में तो 25 गए, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 2 गए 7, 74 में एक और आपको जोड़ देना चाहिए 25 के बदले का, तो हमारी संख्या होगी 75। और प्रत्येक संख्या में 2-2 डिजिट है, प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट है? 2। ठीक है बच्चों, 2। तो हमारा 75 दूनी 150, टोटल 150 डिजिट तो हमें यहाँ चाहिए। अब 3 अंकों वाली संख्या प्यारे बच्चों 100 से शुरू होती है, 3 अंकों वाली संख्या, और 999 तक होती है 3 अंकों वाली संख्या। 100 से 999 तक, इसमें से 100 घटा के एक और जोड़ दो, अर्थात हमारी 900 संख्याएं हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों? 900 संख्या। या 999 में से इससे पहली 99 घटा दो तो भी हमारी 900। प्रत्येक में 3 अंक है तो 9 3 27, अर्थात 2700 डिजिट हमें यहाँ चाहिए। फिर 4 अंकों वाली संख्या बच्चों 1000 से शुरू हो जाती है, 4 अंकों वाली संख्या 1000 से शुरू हो जाती है और हमें 1150 तक लेनी है, 1150 तक। तो 1000 से 1150 तक, तो 1150 में से 1000 घटाओगे आप तो 150 में एक और जोड़ दे, 151 संख्या है
और प्रत्येक में 4-4 अंक हैं। तो 4 से जैसे ही आप गुणा करोगे, 4 एकन 4, 4 15 चौका 60, 604। ठीक है, तो अब टोटल कितने डिजिट हमें चाहिए, तो इसे जोड़ ले प्यारे बच्चों। ये हमारा जुड़ का हो गया 4, ये हमारा जुड़ का हो गया 5। ठीक है, 7 और 1 8, या 6 और 1 7 और 7 14, हासिल 1 2 और 1 3। 3454 डिजिट की हमें आवश्यकता होगी। 3454 डिजिट की टोटल इस सवाल का आंसर आ गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रूर आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और लेने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है सभी, जितने भी मैं आपको करा रहा हूं। देखिए, अगर मैं ये बात करूं, गौर करें, अगर सवाल में ये लिखा जाए n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 175 अंक हैं। n में 175 अंक हैं, तो n को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ सभी एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये पूछा है n एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 से मिलकर बनी हुई है। इसमें 175 डिजिट हैं। तो प्यारे बच्चों, आप गौर करें, n बराबर जो दिया है 1 2 3, इस तरह से 9, फिर 10 11 12, इस तरह से हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए 8 से भाग देने के लिए, जो हमें अभी पता नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट हमें पता नहीं है 8 से भाग देने के लिए। लेकिन सवाल में ये दिया हुआ है, इस टोटल की टोटल में 175 डिजिट है, 175 डिजिट है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये देखिए 175 डिजिट कैसा हम पूरे करें। 1 से 9 तक तो हमारे केवल 9 ही डिजिट हैं। 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं? 9। तो आप ये 9 डिजिट निकाल दे, फिर हमारे 2 अंकों के बच जाएंगे। हमारे 2 अंकों की संख्या बच जाएगी। 2 अंकों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर आप ये निकाल दोगे तो 15 में से 9 गए, हमारा 6 बचेगा, और यहाँ आपका 16, 166। ठीक है, अब 2 अंकों की के टोटल अंक 166 है। 2 से भाग दे दीजिए तो हमारी संख्या आ जाएगी 8 और 3 83। हमारी संख्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 83। तो अब आप अंतिम संख्या निकाल लो जो आपको वहाँ चाहिए। अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या निकालने के लिए यहाँ से बाद में 83 संख्या तो ये हैं, यहाँ से बाद में, क्योंकि हमने 9 तो घटा ही ली थी, तो 83 संख्या तो ये है बाद की। 9 और जोड़ दीजिए तो अंतिम संख्या हमारी होगी 83 + 9। 9 और जोड़ते ही हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 92। ठीक है, 92 आएगा। अगर आप इसमें 9 जोड़ दोगे तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ 92 है। अंतिम संख्या 92 है। इससे पहली कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों? 91। इससे पहली कौन सी होगी? 90। 90, 91, 92, इस तरह यहाँ जाके 1 से 92 तक टोटल हमारे डिजिट 175 हो जाएंगे। 1 से 92 तक टोटल। तो अब ये पूछा है इस पूरी की पूरी संख्या को, टोटल को अगर हम 8 से डिवाइड करें, टोटल n को जो किया पूरी संख्या 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो 8 से डिवाइड करने का नियम होता है बाद के 3 अंकों को भाग दे ले। 192 को जैसे ही आप 8 से भाग दोगे तो आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर कैसे निकाल लेंगे? 8 दूनी 16, 8 चौक 32, एग्जैक्ट पूरा कट जाएगा, अर्थात हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो सवाल का आंसर है 0। सवाल का आंसर है 0। ठीक है बच्चों, इस तरह 3 टॉपिक आज हमने क्लियर करे हैं। तो आप प्लीज़ बच्चे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए लास्ट तक। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद भाइयों बहनों।